आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं सहल कुरैशी, देश लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिस तरीके से देश में हिंदू 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 जो कहा जा रहा था, किया जा रहा था, हिंदू मुसलमान हर जगह पर। लेकिन आप सोचिए कि भारत का हिंदू सोता रहा, जो तथाकथित हिंदू, वैसे सनातनी जो मेरे अच्छे भाई हैं हिंदू, वो तो हैं ही। वो जानते हैं कि हर धर्म में किस तरीके से सभी को सम्मान देने की बात कही गई है। वो अच्छे जो हिंदू हैं सनातनी, वो जानते हैं। लेकिन कुछ जो तथाकथित हिंदू हैं, जो सिलेक्टिव हिंदू जिसे कहा जाता है, कि कहीं पर अगर आरोपी मुसलमान है तो ही वो आंदोलन करेंगे, कहीं पर मुसलमान कहीं किसी मुद्दे से जुड़ा है वो तभी बाहर आएंगे, उसके अलावा वो हिंदू के लिए बाहर नहीं आएंगे। लेकिन आप सोचिए, इतना बड़ा देश भारत, ये भारत सोता रहा। आदि पुरुष फिल्म, जिसमें जो डायरेक्टर हैं इन्होंने फिल्म बनाई, और भारत के तथाकथित हिंदुओं ने रामायण की भाषा को बिल्कुल सड़क छाप बनाने वाली इस फिल्म को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, और खामोश रहे। कोई ज्यादा प्रदर्शन नहीं, कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ। जब बहुत ज्यादा हंगामा मचा तो कुछ हिंदू संगठन थोड़ा सा जागे और थिएटर में जाकर वो लोगों ने हंगामा किया, वो भी बहुत टाइम के बाद। लेकिन ये आप देखिए कि आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुई, 2-3 तक वो फिल्म चली, कोई कुछ नहीं, सब कुछ खामोश। और जो डायरेक्टर हैं, जो राष्ट्रवादी लेखक, वो जगह जगह गए, अलग अलग मुख्यमंत्रियों से मिले, बीजेपी के बड़े नेताओं से मिले, मिनिस्टरों से मिले, और अपनी फिल्म का खूब प्रमोशन उन्होंने कराया। लेकिन इस फिल्म में क्या है दोस्तों? इस फिल्म में भगवान हनुमान को यह कहता हुआ दिखाया गया, लगेगी तेरे बाप की या जलेगी तेरे बाप की, इस तरह की भाषा इसके अंदर कही गई। फिर कहा, क्या ये तेरी बुआ का बगीचा है क्या? यानी भगवान के मुंह से इतने घटिया किस्म के अल्फाज बुलवाए गए इस फिल्म के अंदर। लेकिन इस देश का तथाकथित हिंदू सोता रहा। लेकिन एक पिद्दी सा देश नेपाल, जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहता है, वो नेपाल खड़ा हुआ, और इस पिद्दी से देश ने हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे देश की हवा निकाल दी। अफसोस की बात है। नेपाल खड़ा हुआ, नेपाल ने कहा कि कोई भी राष्ट्रवादी लेखक कुछ भी लिख नहीं सकता, कोई भी राष्ट्रवादी लेखक हमारी बेटी को, नेपाल की बेटी को अपनी बेटी नहीं बता सकता, क्योंकि इस फिल्म के अंदर सीता माता को जो है बताया गया है कि वो नेपाल की भारत की बेटी है। तो इसी पर नेपाल जो है वो बिलक गया। नेपाल ने कहा कि सीता मैया हमारी बेटी थी, और इस तरीके से कोई उन्हें अपनी बेटी नहीं दिखा सकता। ये राष्ट्रवादी लेखक से चाहे जो भी लिखवा ले, कोई भी देश कुछ भी लिखवा ले, लेकिन सीता मैया जो है वो नेपाल की बेटी है, और वो नेपाल की बेटी ही रहेंगी। और इतना ज्यादा वो किया कि इस फिल्म के साथ ही ये कर दिया नेपाल ने कि नेपाल में अब बॉलीवुड की कोई भी हिंदी फिल्म अब नहीं दिखाई जाएगी। हिंदी फिल्मों पर नेपाल में बैन लगा दिया गया है, सिर्फ एक आदि पुरुष फिल्म की वजह से। मनोज मुंतशिर, आप देखें, अक्सर ये बीजेपी और मोदी के पक्ष में खड़े रहते हैं। इनके फोटोज काफी वायरल हुए थे कि ये हाथ जोड़ रहे, नरेंद्र मोदी इनके सामने हाथ जोड़े खड़े हो रहे, नरेंद्र मोदी के हाथ को पकड़ रहे हैं। राष्ट्रवादी लेखक है। इतना सब होने के बावजूद इस देश का हिंदू नहीं जागा, क्योंकि डायरेक्टर कोई मुसलमान नहीं था, कोई कांग्रेसी नहीं था। डायरेक्टर वो था जो हमेशा बीजेपी की पीछे, कमर के पीछे हमेशा हाथ रखकर खड़ा रहता था। वो डायरेक्टर था मनोज मुंतशिर। और इसीलिए अगर और कोई डायरेक्टर होता तो न जाने क्या क्या कर दिया गया होता उसके खिलाफ। लेकिन चूंकि ये अपनी पार्टी के डायरेक्टर हैं भाई, तो इसलिए इन्हें मौका दिया गया कि आपको मौका देते हैं, आप फिल्म के डायलॉग्स को बदल दीजिए। और उसके बाद आप सोचिए, मनोज मुंतशिर ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा सोशल मीडिया पर, और उसमें वो लिखते हैं, वो कह रहे हैं, मैंने 4000 से ज्यादा पंक्तियां लिखी, और महज 5 पंक्तियों पर कुछ भावनाएं आहत हुई। कुछ भावनाएं। आप भगवान के मुंह से गालियां दिला रहे हैं, आप भगवान को वहां पर इतना इन्हें बता रहे हैं, भगवान हनुमान का अपमान आप कर रहे हैं, रावण को आप अलग अलग कुछ उसमें दिखा रहे हैं, और मेघनाथ को आप टेटू लवर बता रहे हैं, रावण को आप कार्टून बता रहे हैं, भगवान राम को, माफ कीजिएगा, आप हनुमान भगवान को आप लातों से पिटता हुआ दिखा रहे हैं,
उसके बावजूद आपको माफ किया जा रहा है, आपको मौका दिया जा रहा है कि आप आराम से, आपके पास में वक्त है, आप फिल्म के डायलॉग्स को बदल दीजिए। इतना मौका आखिर क्यों दिया गया? क्या अगर ये डायरेक्टर कोई और होता, सहल कुरैशी होता अगर, तो क्या होता? या कोई और मुसलमान होता तो क्या होता? यहां पर आप इतना मौका दे रहे हैं कि हाँ, आपको हम पूरा मौका देते हैं, चाहे अपने फिल्म के डायलॉग का आप बदल दीजिए। लेकिन यहां पर कुछ अलग ही मामला ही। फिर आगे वो लिखते हैं कि कुछ भावनाएं, मेरे 5 डायलॉग की वजह से कुछ भावनाएं आहत हुई है, लेकिन मैंने जो 4000 जो इसमें पंक्तियां जो लिखी है, उसके लिए मेरी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन मेरी तारीफ नहीं हुई। मेरे ही सनातनी भाइयों ने मुझे गालियां दी, मेरी मां को गालियां दी। ये एहसास हुआ मनोज मुंतशिर को कि जब मां की गाली पड़ती है तो दिल कितना दुखता है, वो गाली कैसे तीर की तरह लगती है। जब आप गालियां देते थे लोगों को, आप जब अनाप शनाप बकते थे एक सरकार के फेवर में खड़े होकर, तब आपको एहसास नहीं हुआ? अब आपको एहसास हो रहा है कि जब कोई आपकी मां को गाली देता है या जब कोई आपको इस तरीके से वो करता है, तो आपके दिल पर कैसी बीतती है। ये मनोज मुंतशिर को बहुत अच्छे तरीके से एहसास हुआ। और भारत का डंका किस तरीके से बज रहा है विदेशों में कि एक पिद्दी सा देश नेपाल, वो भारत के सामने हिंदुत्व को लेकर, आप सोचिए, नरेंद्र मोदी अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू सम्राट बताते हैं। बीजेपी के तमाम नेता, एमएलए, विधायक, सांसद, मंत्री, वो ये देखते हैं कि हिंदुत्व के ठेकेदारी हम लोग हैं। तो अब जो है, जिन्होंने देश के अंदर ये माहौल बनाया कि बीजेपी असली हिंदू, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता नकली हिंदू, उन्हें अब असली हिंदू नेपाल से चुनौती मिल रही है। नेपाल कह रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, सीता मैया हमारे यहां पैदा हुई थी, सीता हमारी बेटी थी। भारत के लोग उसे अपनी बेटी कैसे कहते हैं? भगवान राम की जो शादी हुई सीता मैया से, जो भी, अब वो तो वहां के दामाद हुए नेपाल के, और वो नेपाल की बेटी थी वो, और उनको ये लेखक साहब बता रहे हैं कि ये भारत की बेटी थी। इस फिल्म के अंदर ही दिखाया गया। तो किस तरीके से छेड़छाड़ की जाती है इतिहास के साथ फिल्मों के जरिए। अब इस फिल्म से आप थोड़ा सा पीछे जाइए, कश्मीर फाइल को याद करिए, द केरला स्टोरी को याद करिए, और जो मेरे हिंदू भाई जिनको कट्टर बनाया गया ऐसी फिल्मों के माध्यम से, आप सोचिए कि मनोज मुंतशिर ने जो फिल्म बनाई, भगवान को उसमें गालियां खिलवाई, सड़क छप भाषा भगवान के मुंह से बुलवाई, तेरी जलेगी तेरे बाप का नहीं है, और इस तरह की भाषा ये भगवान के मुंह से बुलवाई, और हनुमान भगवान को लातों से मार खाता हुआ दिखाया गया। लेकिन जो कुछ महीने पहले बजरंग बली पर भाषण दे रहे थे, वो खामोश है, कुछ नहीं बोलेंगे। यहां पर बजरंग बली का इतना अपमान किया एक डायरेक्टर ने, जो कभी आपके सामने, आप उसके सामने, आप महापुरुष उसके सामने आप हाथ जोड़ के खड़े हुए थे, वो आपका हाथ पकड़ रहा था। हमारे इस खबर के आप थंबनेल में उस फोटो को देखेंगे कि महापुरुष हाथ जोड़ रहे हैं, और ये जो लेखक है, तथा कथित राष्ट्रवादी लेखक, या आदि पुरुष फिल्म जिसने बनाई, वो मोदी जी का हाथ पकड़ रहा है। मोदी उसके सामने हाथ जोड़ रहा है, नहीं मालिक हाथ मत जोड़िए, वो कह रहा है, और महापुरुष हाथ जोड़ रहे हैं उसके सामने। उसी ने ये मेरे हिंदू भाइयों के भगवानों का अपमान किया, और सब खामोश है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। जो बजरंग बली पर इतना उछल रहे थे कर्नाटका इलेक्शन के वक्त, वो सब के सब खामोश हैं। तो फिल्मों के अंदर किस तरीके से, कैसे तोड़ मरोड़ कर चीजें दिखाई जाती है, वो लोगों का एहसास हो गया होगा। और अब लोगों को यह एहसास हुआ होगा कि आखिरकार कश्मीर फाइल्स का विरोध कश्मीरी पंडित खुद क्यों कर रहे थे। केरल फाइल का विरोध, केरल स्टोरी का विरोध कई हिंदू लड़कियां खुद क्यों कर रही, क्योंकि ये जो डायरेक्टर्स वगैरह है ना, ये फिल्में बना बना कर आपकी भावनाओं को आहत करते हैं, आपके जज्बातों के साथ खेलते हैं, और उसका फायदा होता है एक खास सत्ता पक्ष में बैठी हुई पार्टी को चुनाव के बाद। फिल्मों को दिखा दिखा कर हिंदुत्व को जगाने की कोशिश की जाती है। झूठी स्टोरियां, झूठे डायलॉग्स, फूहड़ डायलॉग्स, ये सब चीजें दिखाकर आपकी भावनाओं को इस तरीके से आहत किया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। एंटरटेनमेंट के रूप में आपकी भावनाएं आहत होती है और आपको पता भी नहीं चलता, आपको एहसास भी नहीं होता कि क्या खेल हो गया आपके साथ में। तो ये खेला कर रहे हैं डायरेक्टर्स लोग, जो अपने आप को राष्ट्रवादी डायरेक्टर बोलते हैं, लेकिन सरकार ने और सबने उनको पूरा मौका दिया
कि हाँ भाई आप जाइए, आप आराम से डायलॉग्स बदलिए। और डायरेक्टर ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर में तमाम इस फिल्म के कुछ जो डायलॉग्स है जिनसे भावनाएं आहत हो रही है, वो डायलॉग्स में एक हफ्ते के अंदर बदल दूंगा, फिल्म से हटा दूंगा, बदल दूंगा। और निपट की तरह वो ये कहते हैं कि मैंने दूसरी 4000 पंक्तियां भी इस फिल्म में लिखी है, उसके लिए मेरी तारीफ क्यों नहीं की आप लोगों ने? आप लोगों ने सिर्फ मेरे 5 डायलॉग को लेकर आप लोग मेरे खिलाफ उतर आए, मुझे गालियां देने लग गए। यही यही जो होती है ना, ये इंसानी फितरत होती है दोस्तों, ये कि आप कितना भी कुछ करें, लेकिन जब आपकी पकड़ आती है तो अगला पिछला सब बराबर हो जाता है। और जब तक आपकी पकड़ नहीं आती ना, वहां तक आपको एहसास भी नहीं होता कि आप भी वही कर रहे होते हैं जो आज लोग आपके साथ कर रहे हैं। जो लोग आज आपके साथ कर रहे हैं तो आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आज से पहले जब लोगों के साथ आप ये कर रहे थे तब आपको एहसास नहीं होता था कि मैं क्या कर रहा हूं। यही हुआ है आदि पुरुष के इस तथाकथित राष्ट्रवादी लेखक के साथ। इसने फिल्म बनाई, हिंदू भगवानों का जबरदस्त अपमान किया, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर जो बार बार सड़कों पर आ जाते थे सिलेक्टिव हिंदुइज्म को लेकर, वो लोग खामोश है, क्योंकि यहां पर इन्हें कहीं पर भी कोई मुस्लिम एंगल नजर नहीं आ रहा है। न फिल्म में कोई हीरो मुस्लिम है, न डायरेक्टर या लेखक कोई मुस्लिम है, इसलिए भी कुछ नजर नहीं आया। यही फिल्म में अगर शाहरुख खान होते तो आपको याद होगा वो झूमे जो पठान, बेशर्म रंग आपको याद होगा। तो ये जो चीजें आपको बेशर्म रंग पर इतनी आपत्ति हो गई थी, और यहां पर जो भगवान हनुमान को लातों से पिटता हुआ दिखाया जा रहा है, यहां पर आपकी भावनाएं आहत नहीं है। यहां पर भगवान के मुंह से घटिया किस्म के, फुअड़ किस्म के, बिल्कुल गली छाप और सड़क छाप वाले डायलॉग बुलवाए जा रहे हैं, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं है, क्योंकि वो शाहरुख खान के मुंह से डिलीवर नहीं हो रहे थे ना वो डायलॉग। तो हिंदू भाई था जो मेरा एक्टर जो है वो। तो ये जो चीजें हैं, इस चीज के बारे में इसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए कि फिल्म के जरिए किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर सब पेश किया जा रहा है, किस तरीके से आपकी भावना एंटरटेनमेंट के नाम पर आहत की जा रही है, किस तरीके से एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से आपको हथियार बनाकर आपका इस्तेमाल किया जा रहा है एक समुदाय विशेष के खिलाफ, और आपको इस बात का एहसास भी नहीं है कि आपका किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और भगवान हनुमान का अपमान करती है फिल्म, लेखक जो है मुंतजिर शुक्ला, मनोज मुंतजिर शुक्ला इनका नाम है, और उनको मौका दिया गया कि आप डायलॉग बदले, वो डायलॉग बदलेंगे। आदि पुरुष फिल्म का नाम, अभी आदि मानव, आदि पुरुष, आप जो भी कहें, इसमें हनुमान भगवान से उल्टी सीधी चीजें कहलवाई गई, और मेघनाथ को इसमें टैटू लवर बताया गया। भगवान राम को रावण से मार खाता हुआ दिखाया गया। कहां गए राम मंदिर पे उछलने वाले? कहां गए जय श्री राम का नारा लगवाने वाले? मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर पीट पीट कर आप जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। इस फिल्म में आपके भगवान राम को रावण से पिटता हुआ दिखाया गया है, लेकिन आप खामोश हैं। आप सबसे बड़ा अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहते हैं, आप खामोश हैं। एक पिद्दी सा देश नेपाल खड़ा हुआ और उसने आपको तमाचा मारा, तमाचा, और उसने कह दिया ये फिल्म बहुत ही वाहियात फिल्म है, और आज से हम बॉलीवुड की सभी हिंदी फिल्मों पर पाबंदी लगाते हैं। नेपाल में अब कोई भी हिंदी फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। ये डंका बज रहा है आपका विदेशों में, आपके पड़ोसी देश, पिद्दी देश नेपाल में ये डंका बज रहा है आपका, जिसको आप अपना हिंदू भाई कहते हैं। वो जब आपके साथ में ऐसा कर रहा है, वो आप देखिए कैसा डंका बज रहा है आपका, तो बाहर कैसे डंके बज रहे होंगे आप समझ सकते हैं। और जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, जो मुसलमानों से कहते हैं कि सीरिया में ऐसा, वहां पर ऐसा, है ना, महापुरुष जा रहे हैं सीरिया, बगलगीर होंगे वहां मुसलमानों से, गले मिलेंगे, वहां पर जाएंगे एक मस्जिद के अंदर भी। अब कहिएगा कि आपके सबसे बड़े सर्वोच्च नेता मस्जिदों में जाते हैं, दाढ़ी वाले मुल्लों से गले मिलते हैं, और जो उनके अनुयायी यहां पर बैठे हुए हैं, छुटभइये नेता, मंत्री जो बन के बैठे हैं, वो आपसे कहते हैं मुसलमानों का बहिष्कार करें आप। अब इस महापुरुष से पूछिएगा आप कि आप मस्जिद में बैठकर क्या पढ़ रहे होते हैं उन मुल्लाओं के साथ में, पूछिएगा जरूर कि आप हमें कहते हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार करें,
हिंदू राष्ट्र बनाना है, और आप खुद जा जाकर मुसलमानों की मस्जिदों में बैठते हैं, वो जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं। और अब तो आप भारत की मस्जिदें आपको कम पड़ गई, दुबई की मस्जिद आपको कम पड़ गई, तो आप सीरिया जा रहे हैं एक मस्जिद में, वहां जाकर आप इजिप्ट में एक मस्जिद में जाएंगे आप। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, इस चीज को आप समझिए कि किस तरीके से आपका इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से आपको धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है, इस बात को आप समझिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, स्टार बटन दबाकर हमारा ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर आप देश लाइव के पेज को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा सहल कुरैशी और सहल कुरैशी ऑफिशियल पेज को भी जरूर फॉलो करें। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।